आज विदुर जी चले जाते हैं वहां से, आश्रम से आगे छोड़कर, और जैसे ही जंगल में आग लगने लगती है तो विदुर जी की जो आत्मा है वो साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर जी के अंदर समा जाती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। विदुर जी की आत्मा युधिष्ठिर में कैसे समा गई? क्योंकि युधिष्ठिर भी धर्मराज थे साक्षात, और विदुर जी भी धर्मराज ही थे साक्षात। कैसे बने? तो बताया कि एक बार ये जो विदुर जी थे ये पिछले जन्म में मांडव्य ऋषि थे। मांडव्य ऋषि आश्रम के अंदर तपस्या कर रहे थे महाराज, और कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागे जा रहे थे, और उसके सैनिक भी उसके पीछे लगते महाराज पकड़ने के लिए उसको। जब सैनिकों को देखकर उस चोरों ने देखा कि हम आगे भाग नहीं पाएंगे, तो उन्होंने वो जितना चोरी का सामान था वो मांडव्य ऋषि के ही आश्रम में रख दिया। और वो जो सैनिक थे उन्होंने मन में सोच लिया कि ये जो ऋषि है ना मांडव्य ऋषि, ये इन चोरों से मिला हुआ है कहीं न कहीं पर। उसको पकड़ कर ले गए राजा के पास, और राजा ने उसको सूली पे चढ़ा दिया महाराज, दंड दे दिया कि जाओ इसको सूली पे चढ़ा दो। लेकिन मांडव्य ऋषि ने भी प्रार्थना करी थी कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई धन नहीं चुराया। फिर भी राजा ने जबरदस्ती उसको सूली पे चढ़ा दिया। सूली समझते हो कि एक पहले एक सुई होती थी, वो सिर के ऐसे पार हो जाती थी, सिर के टुकड़े कर देती थी, आदमी मर जाता था। और जैसे ही सूली पे चढ़ाया गया मांडव्य ऋषि को, उसके शरीर में सुई वो गई नहीं, और वो सुई टूट के गिर गई। तो राजा घबरा गया कि कहीं न कहीं पर गलती मेरी है, ये ऋषि की कोई गलती नहीं है, तो मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। तब राजा हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे जो भूल हो गई, आपको दंड दे दिया बिना कारण के ही। तब वो ऋषि कहने लगे कि कोई बात नहीं, तुम्हारी तो भैया कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं एक बार यमराज से पूछ के आऊंगा धर्मराज को। देखिए यमराज और धर्मराज अलग अलग नहीं है, एक ही है। कई लोग तो समझते हैं कि यमराज अलग होंगे और धर्मराज अलग होंगे। जो धर्म का कार्य करके जाता है, जो पूजा पाठ करके जाता है, वो उनको धर्म के रूप में, धर्मराज के रूप में मिलते हैं, और जो पाप कर्म करके जाता है उनको वही धर्मराज यमराज के रूप में मिलते हैं। तो धर्मराज के पास में पहुंच गए मांडव्य ऋषि कि आप ये बताइए, मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, तो आपने मेरे किस पाप के कारण ये राजा ने मेरे को सूली पे चढ़ाया है? तो धर्मराज ने बताया कि महाराज आप की आयु 5-6 वर्ष की थी, बचपन में थे आप। तो महाराज तितली को पकड़कर उसके सिर पे सुई चुभो दी थी आपने, तो इसलिए उसी पाप का जो कारण था आज आपके सिर पे भी ये सूली की सुई की नोक आपके सिर पे लगी है। तो मांडव्य ऋषि कहते हैं, अरे मूर्ख, अरे पापी, क्या तुझे नहीं पता कि 5-6 वर्ष का बच्चा तो जानता ही नहीं, अबोध बालक होता है, उसको क्या पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या पाप है और क्या पुण्य है। तूने मेरे को बिना मतलब की इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ा अपमान कराया, तूने इतनी बड़ी सजा दी। जा, आज मैं तुझे श्राप देता हूँ। धर्मराज जी हाथ जोड़कर कहने लगे, ठहरिए प्रभु, हे ऋषिवर, श्राप देने से पहले मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, श्राप तो दे देना, पर मेरी 3 प्रार्थना है वो सुन लीजिए।
पहली प्रार्थना तो ये है, मुझे राजा मत बनाइए, राजा बनने का श्राप मत दीजिए। दूसरी प्रार्थना ये है, मुझे दासी का पुत्र मत बनाइए। और तीसरी प्रार्थना ये, मुझे नीच के घर में पैदा मत करिए। तो मांडव्य ऋषि कहते हैं, तू ये तीनों नहीं बनना चाहता ना, जा, मेरा भी श्राप है, तो ये तीनों ही बनेगा। तो महाराज युधिष्ठिर जी के रूप में धर्मराज जी आए और विदुर जी के रूप में दासी पुत्र। नीच के घर पैदा होने के कारण में महाराज विदुर जी दासी पुत्र कहलाए, उनको सम्मान नहीं मिला। मंत्री पद पे तो नियुक्त कर दिए थे, लेकिन सम्मान नहीं। दुर्योधन बार बार दासी पुत्र कहता था। तो महाराज मांडव्य ऋषि पिछले जन्म के आज धर्मराज बन के आए थे, इसलिए उनकी जो आत्मा थी वो जाकर युधिष्ठिर जी में जाके मिल गई। बोलिए सच्चे दरबार की।